हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। वीडियो में को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में दोस्तों एपीएस भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव आया है। एक वीडियो बनाई थी मैंने कि एपीएस भर्ती आने वाली है, उसमें कितनी कितनी पोस्टें होने वाली हैं। तो उसमें दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर ये कितनी पोस्टें होने वाली हैं और कितनी भर्तियाँ होने वाली हैं। उसी से रिगार्डिंग दोस्तों आज वीडियो बनाई जिसमें समस्त आपको जानकारी मिलेगी। क्या इसमें एज क्राइटेरिया होगा, क्या दोस्तों इसमें एज होगी और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तमाम जानकारी मिलेगी दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि प्रतिदिन नए नोटिफिकेशन जो भी यहाँ पर भर्ती विज्ञापन निकलता है दोस्तों, सबसे पहले ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट करा दिया जाता है। बात करते हैं एपीएस भर्ती का सिलेबस, अपर निजी सचिव भर्ती का सिलेबस। इस बार सिलेबस दोस्तों चेंज हो गया है, यानी कि अब की बार जो प्रथम चरण है वो कभी द्वितीय चरण हुआ करता था, जो अब की बार द्वितीय चरण है वो कभी प्रथम चरण हुआ करता था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कभी उत्तराखंड में अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा हुई थी तो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का हुआ था, लेकिन इस बार पहला पेपर सामान्य अध्ययन का ना होकर इस बार पहले ही आपका हिंदी टंकण आपकी परीक्षा होगी। अगर आपने टाइपिंग में एग्ज़ाम क्लियर किया है, टाइपिंग पास की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी। अधिकतम अंक 15 नंबर का है, जो समय अवधि 10 मिनट की होगी। यहाँ पर आप देखिएगा अगर आप 8000 से 9000 की डिप्रेस करते हैं तो 10 अंक आपको मिलेंगे। यदि 9000 से 10000 के बीच करते हैं तो 11 अंक, और 10000 से करते हैं 12000 तक तो 12 अंक। इसी तरह अगर 15000 से अधिक आपकी की डिप्रेस करते हैं तो 15 अंक आपको पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अंग्रेजी टंकण में भी है, अगर आपकी इतनी की डिप्रेस होती है तो अधिकतम अंक 15 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर तालिका दे रखी है, अंक तालिका, और गति आपकी, अगर आपने इतने अंक प्राप्त करने हैं तो इतनी आपकी की डिप्रेस होनी चाहिए। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपका कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होगी, जो 1 घंटा 30 मिनट की होगी, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की होगी। अधिकतम अंक 100 अंक का होगा। इसमें दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरी डिटेल्स दूंगा दोस्तों। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडो, डेस्कटॉप, लैपटॉप। यहाँ पर ये पहला जो पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो 20 मार्क्स का होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका वर्ड से रिलेटेड आएगा वो 25 मार्क्स का होगा। इसी तरह दोस्तों टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50% से कम प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी को सेवायोजन हेतु अहर्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि 100 अंक में से आपको हर हालत में दोस्तों किसी भी तरीके से 50 अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये जब 3 एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे तब आपकी होगी हिंदी आशुलेखन। ये एक ही दिन होंगे दोस्तों। समय 5 मिनट की डिक्टेशन होगी अगर समझ में ना आ रहा हो, और 35 मिनट की आपको टाइम दिया जाएगा उस डिक्टेशन को आपको टाइप करने के लिए। हिंदी आशुलेखन जो लोग जानते हैं, अपर निजी सचिव हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। इसके लिए 5 मिनट की अवधि में एक मैटर बोला जाएगा, जहाँ पर आपको 35 मिनट दिया जाएगा, उसको आपको टाइप करना है गद्यांश को। किसी भी त्रुटियां को यदि 5% से अधिक अगर आपकी त्रुटियां हो रही हैं तो आपको योग्य नहीं समझा जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकतम अंक 135 अंक का है। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहें, अगर आपसे आता है तो अंग्रेजी आशुलेखन भी दे सकते हैं और हिंदी आशुलेखन भी दे सकते हैं। ये वैकल्पिक में आ गया, लेकिन हिंदी तो आपको देना ही देना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा रखा दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही हिंदी और अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा अधिमानी अर्थ हेतु वैकल्पिक प्रकृति की होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो द्वितीय चरण आएगा। द्वितीय चरण में समय होगा 2 घंटे का, सामान्य अध्ययन का आपका पेपर होगा। अधिकतम अंक जो होंगे दोस्तों 100 नंबर के होंगे। यहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों साफ साफ लिख रखा है, उत्तराखंड संबंधी प्रश्नों के अंकों की संख्या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार के सामान्य अध्ययन में 40 से अधिक वह कम नहीं होगी। यानी कि उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर एक और पेपर होगा निबंध और आलेखन का, समय 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक 100 अंक के होंगे। यहाँ पर आपको पेपर होगा और ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे जो स्नातक से अपेक्षित हैं, और इनमें आपको 35% अंक प्राप्त करना मात्र अनिवार्य है। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, लेकिन ये दोस्तों तभी है पॉसिबल जब आपसे अच्छे से स्टेनो आती हो। शॉर्ट हैंड अगर आपसे आती है
तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके कि कितनी पोस्टें ये रहने वाली हैं। दोस्तों जैसे कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, लगभग 137 के आसपास ये पोस्टें रहने वाली हैं। समीक्षा अधिकारी में लगभग इतनी ही पोस्टें हैं, यही इतनी पोस्टें इस बार भी रहने वाली हैं। इसमें भी ऊपर नीचे दोस्तों हो सकता है, कम ज़्यादा थोड़े पोस्टें हो सकते हैं। लगभग 140 के लगभग पोस्टें आप मान के चलें अपर निजी सचिव में भर्ती होने वाली है। और कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दी। टोटल पोस्टें मैंने लगभग बता दी कि लगभग 150 से कम रहने वाली हैं, वो अब 140 हो जाए, 135 हो जाए। लगभग दोस्तों इतना ही सीटें अभी अब तक जो रुझान आए हैं, लगभग इतनी सीटें आने वाली हैं अपने निजी सचिव की। और कब तक दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, तो इसी साल आपको 2024 में, इसी साल 2024 में मार्च या अप्रैल तक आपको ये भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, तो अधिकतम उम्र 21 साल, मिनिमम 21 साल और अधिकतम 42 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे स्टेनो आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। बिना स्टेनो के आप इस फॉर्म को आप फिलअप करना बेकार है, क्योंकि सबसे पहला टेस्ट दोस्तों उसमें टाइपिंग और स्टेनो का ही होगा। तो कैसी लगी दोस्तों जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं दोस्तों एक बड़े भर्ती विज्ञापन उत्तराखंड में जारी हुआ है, अभी जस्ट वही वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स का जरूर दबा लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।